एक्सरसाइज 1.1 का सम जो है नंबर 4। गिवन दैट HCF 306 657 9, फाइंड LCM 306 657। हमें जो है HCF दिया गया है 9 किसका, 306 और 657 का। अब हमें फाइंड करना है क्या, LCM इन दोनों डिजिट का। ये A हो गया और ये B हो गया। देखो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में आपको रूल समझाए हैं, उसका रूल नंबर 3 इसमें काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से लिख लेना HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। देखिए HCF कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 दिया गया है। LCM हमें पता नहीं है तो हमने X लिख दिया है। इक्वल टू लगाया, A के नीचे 306 और B के नीचे 657, यानी कि ये A था और ये B है। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, x को हम यहाँ पे लेके आए और ये दोनों डिजिट जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद देखो ये 9 जो है मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो 9 जब इधर मल्टीप्लिकेशन वाला जो डिजिट है इधर आता है तो ये अपॉन में आ जाता है, यानी कि डिवीज़न में आ जाता है। ठीक है, अब 9 से जो है हम इस 306 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 3 आर 27, 9 3 आर 27 हो गया। 30 में से 27 निकल गया, कितना बचा 3। 3 और 6 कितना हुआ, 36। 3 और 6 कितना हुआ, 36। तो 36 कितने नंबर पे जाएगा, 9 पे। 9 4 आर 36। ओके, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। आप करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 22338। और इसकी यहाँ पे कटिंग भी आपने शो करनी है। ठीक है, और ये इसका इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपने यहाँ पे साइड पे जो रफ कॉलम होता है वहाँ पे आपने शो कर। नेक्स्ट सम है सॉल्यूशन नंबर 5। चेक वेदर 6n यानी कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 6 की पावर n है क्या वो 0 से एंड होगी। तो चलिए पता करते हैं। इसका भी मैंने रूल आपको समझाया हुआ है अपनी एक्सरसाइज में। उसका क्या मैंने रूल समझाया हुआ है, वैसे देखिए कोई भी हमें डिजिट दी हुई है होती है कि पता करने के लिए कि भाई इसका एंड 0 आएगा कि नहीं होता, तो क्या करना होता है कि जैसे उस डिजिट की हमने फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर में हमें 2 और 5 का होना उसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हमने 6 का यहाँ पे फैक्टर निकाले। इसमें 2 से 2 3 और 6 आया, 3 1 3 आया। तो हमने इस तरह से लिख लेना है, 6n लिख के फिर इक्वल टू और फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 3 लिखना है और यहाँ पे पावर लिख देनी है n। ठीक है, फिर इनको अलग कर देना है, 2n अलग कर देना है, इंटू कर देना है और 3n अलग कर देना है। ठीक है, अब ये देखो इसमें 2 तो है, उसमें क्या रूल था कि 2 और 5 दोनों आने चाहिए। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो एंड है वो 0 से नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिख देना है, ये लिखना जरूर है। ठीक है, इट डज नॉट 5 एज अ फैक्टर सो इट विल नॉट एंड विद 0। ये कहीं से याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा किस तरह से लिखना है। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है कि 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है 6 का, इसलिए ये जो है 0 से एंड नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।